फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर हॉल नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर पर खादी पवेलियन में दिखाई दी रौनक। तस्वीर आप देख सकते हैं कि 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 जो कि 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार प्रगति मैदान में काफी भीड़ दिखाई देखने को मिल रही है। वहीं हम बता दें कि 6 साल के बाद अब प्रगति मैदान काफी बड़ा हो चुका है, जिसमें जगह जगह पर आपको रौनक ही रौनक देखने को मिलेगी। बात करें पवेलियन की तो इसमें सभी पवेलियन में अलग ही कुछ खास बात है। और हम बात करें खादी पवेलियन की, ये खादी पवेलियन के अंदर भी काफी कुछ इस बार देखने को मिल रहा है। वहीं हॉल नंबर 3 में बनाई खादी पवेलियन कुल 3559 स्क्वायर मीटर में है सभी के, जिसमें 688.5 स्क्वायर मीटर में सजी प्रदर्शन लाइव डेकोरेशन के स्टॉल लगे हैं। वही हमने खादी KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार से बात की तो उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के खादी पवेलियन के अंदर खादी थीम पवेलियन में देसी चरखा, जम्मू कश्मीर का पश्मीना चरखा, विद्युत चालित कुम्हारी चौक, कच्ची घानी तेल निकालने की प्रक्रिया, मंदिर में पूजा के लिए उपयोग किए हुए पुष्पों की रिसाइकिल कर बनाई गई अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाने के लिए संजीव प्रदर्शन के स्टॉल भी लगाए गए हैं। वहीं खादी पवेलियन में 214 स्टॉलों में से 40 से अधिक स्टॉल खादी निर्माण से जुड़ी संस्थाओं को आवंटित हैं। शेष लगभग 60% स्टॉल ग्रामोद्योग, PMEGP और स्फूर्ति की इकाइयों हेतु आवंटित हैं। ट्रेड फेयर में भाग लेने वाले स्टॉल में खादी वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, हस्तशिल्प, शहद, चमड़े के जूते, रत्न और आभूषण, लकड़ी के खिलौने, आयुर्वेद, बांस, पापड़, अचार आदि की इकाइयां शामिल हैं। खादी ग्रामोद्योग भवन कनॉट प्लेस नई दिल्ली का स्टॉल भी पवेलियन में आकर्षण का मुख्य केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल की थीम पे अब की बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हमारे देश के कारीगरों, हस्तशिल्पकारों, उनके उत्पादों को यहाँ विशेष तौर पर रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान में हम सब लोग आज साक्षी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल के इस अभियान में इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अब की बार हम लोगों ने 3500 स्क्वायर मीटर के अंदर 214 स्टॉल लगाए हैं। उनमें कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तवांग से लेके कच्छ तक के सभी हमारे हस्तशिल्प पे काम करने वाले हमारे कारीगर भाई बहनों के हाथ से बने हुए उत्पादों को विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गुजरात से पटोला साड़ी हो, दक्षिण से कांजीवरम साड़ी हो या मोदी जैकेट, मोदी कुर्ते, सबकी भरमार है। हमारे पोटरी के हाथ से बने हुए उत्पादों को भी लोग विशेष आकर्षण का केंद्र उनके लिए बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग 1,35,000 करोड़ की बिक्री के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रोजगार के नए नए आंकड़ों को हम लोग हर साल प्राप्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की इस लहर में नए भारत की नई खादी हमारे दिल्ली वासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए इस एग्जीबिशन में विशेष उत्पाद लेकर आए हैं। मैं खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली वासियों को और देशवासियों को आह्वान करूंगा कि वो प्रगति मैदान के इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के हॉल नंबर 3 में आएँ और स्वदेशी उत्पादों को खरीद कर हम सबको मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जब से प्रधानमंत्री जी की जो जैकेट है, लोग काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं, युवा भी आजकल, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, इस मंत्र के साथ साथ आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के युवाओं के एक रोल मॉडल हैं और खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन, इस आह्वान को हमारे छात्रों ने, हमारे युवाओं ने विशेष तौर पर आत्मसात किया है। आज हमारे युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से मोदी जैकेट को विशेष प्रेम करते हैं। इस मशीन में क्या है, ये छोटा डेमो मशीन लगाया है हैंडमेड पेपर के लिए, इको फ्रेंडली
इन्वायरमेंट मतलब जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, कॉटन रैक्स होता है, बनाना, जूट, सन हेम, इन सभी से पेपर बनाया जाता है। हम पेड़ को नहीं काटते, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इससे कैरी बैग बनाते हैं, इस तरह से डेकोरेटिव पेपर बनाते हैं। और ये बीटर मशीन है, ये हमें डेमो में लगाया है। इसकी कैपेसिटी 220 ग्राम है। ओके, इसको हम चलाते हैं। ये मशीन चल रहा है, इसमें ग्राइंड होकर 3 घंटे में ये लुगदी तैयार हो जाएगी। लुगदी तैयार होने के बाद इसको हम पेपर में फॉर्म करेंगे। ये इस तरह के 60 में इसकी जाली है, कॉटन रैक ये उसकी। और इसके बाद हम इसको पेपर फॉर्म करेंगे। ये पेपर फॉर्म हो गया इस तरह। और पेपर फॉर्म होने के बाद इसको हम एक पेपर एक कपड़ा लगाएंगे। इस तरह करके 500 शीट लगा के हाइड्रोलिक प्रेस में रखेंगे। और प्रेस होने के बाद इसको प्लेन पेपर इस तरह का, इसमें 98% वाटर और पिथ है, 2% फाइबर है। और इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका टिश्यू पेपर बनाएंगे।